क्या 1 साल के बाद भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए? इसका असर बच्चे की इम्यूनिटी पर क्या पड़ता है? कहीं उसकी आदतें तो नहीं बिगड़ जाएंगी? या मदर की हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या आप भी कंफ्यूज है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर? तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर और WHO दोनों का मानना है कि माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड यानी कि ना कोई पानी, ना फॉर्मूला और ना ही सॉलिड फूड। 6 महीने बाद जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तब भी ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखना चाहिए, आइडियली 2 इयर्स तक। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हर माँ और बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है। क्या 1 साल के बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। अगर आप और आपका बेबी दोनों कंफर्टेबल हैं तो आप 1 साल से ज़्यादा टाइम तक भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर एज तक ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। जब तक आप और आपका बेबी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराने से मिलते हैं। बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। बच्चे में इन्फेक्शन और एलर्जीज के रिस्क भी कम हो जाते हैं। मदर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना, जैसे कि हार्मोनल बैलेंस, वेट कंट्रोल और फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। क्या लंबी ब्रेस्ट फीडिंग के कोई नुकसान भी हो सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराने से कोई नुकसान नहीं होते। बस हाँ, आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कई बार सॉलिड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, या फिर आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि अभी तक ब्रेस्ट फीड करा रही हो, इतना बड़ा बच्चा हो गया है। लेकिन याद रखिए, ये आपकी जर्नी है और आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चे को कब तक ब्रेस्ट फीड कराने में कंफर्टेबल हैं। अगर आप ग्रेजुअली ब्रेस्ट फीडिंग कम कराना चाहती हैं तो स्लो वीनिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। धीरे धीरे बच्चे का फीडिंग सेशन कम करिए और बच्चे को सॉलिड या फिर अदर लिक्विड्स की तरफ शिफ्ट कीजिए। सडन वीनिंग बेबी को क्रैंकी और इनसिक्योर फील करा सकती है। हो सकता है आपकी कुछ रातें बिना सोए बीते, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देगा और धीरे धीरे करके बंद कर देगा। स्टडीज भी बताती हैं कि बच्चे को लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराने से उनका लॉजिकली डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होता है, यानी कि बच्चा अच्छे से समझता है, जल्दी सीखता है और इमोशनली स्टेबल रहता है। यानी अगर आप अपने बच्चे को लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो सिर्फ आप बच्चे की हेल्थ ही स्ट्रांग नहीं बना रही हैं, बल्कि उन्हें उनका फ्यूचर भी स्ट्रांग बना रही हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद करनी चाहिए? जब आपको फील हो कि बेबी खुद से इंटरेस्ट कम कर रहा है, या फिर आप इमोशनली और फिजिकली ड्रेन फील कर रही हो, या आपके डॉक्टर ने कुछ स्पेशल एडवाइस किया हो, तब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकती हैं। लेकिन इसमें कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर माँ की जर्नी अलग होती है। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको कब बच्चे का ब्रेस्ट फीड बंद करना है। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ये आपके और आपके बेबी के बॉन्ड पर डिपेंड करता है। आप 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, 2 साल तक करा सकते हैं, जब तक आप दोनों कंफर्टेबल हैं। ये डिसीजन आपका है। तो हर माँ की जर्नी अलग होती है। किसी से कंपेयर मत कीजिए कि उसने 2 साल तक कराया है ब्रेस्ट फीड तो मुझे भी अपने बेबी को कराना है। नहीं, जब तक आप दोनों कंफर्टेबल हैं तब तक ही वो सही है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने बच्चे का खूब सारा ख्याल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।